हाय एवरीवन, आज ये 3 अगस्त 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए किस विधेयक को मंजूरी दी है? सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई है। इसमें सजा और जुर्माना की बात करते हैं तो पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों के लिए कारावास की अवधि 5 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया और इसमें जुर्माना 50 लाख रुपए तक कर दिया गया। अगर सेवा प्रदाता इसमें शामिल होंगे तो इन पे 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। संगठित अपराध की बात करते हैं इसमें तो संगठित अपराध मामलों में कम से कम 7 वर्ष का कारावास और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रस्तावित है। इसमें टाइम पीरियड की बात करते हैं तो जांच अधिकारियों जैसे पुलिस या विशेष टास्क फोर्स को 60 दिनों के भीतर जांच को पूरी करनी होगी। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई है, जिसमें प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फास्ट ट्रैक अदालतों को 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करनी होगी। अपील की बात करते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील 30 दिनों के भीतर करनी होगी और किसी विशेष परिस्थितियों में 90 दिन तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस विवादास्पद प्रस्ताव को वापस ले लिया है फीफा ने? तो फीफा ने विश्व कप में निजी क्षेत्र के हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। इसके प्रस्ताव की बात करते हैं तो राष्ट्रपति इन्फेंटेनियो ने फीफा फॉरवर्ड इंटरप्राइजेज नामक एक नई इकाई बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें निजी निवेशकों को स्वामित्व देने की योजना होगी। फीफा की बात करते हैं तो यह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है और इसके स्ट्रक्चर में 121 सदस्य है, जिसमें भारत भी है, जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। फीफा के राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है और एक व्यक्ति अधिकतम 3 बार नियुक्त हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में डंपिंग गतिविधियों की जांच करने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश करने वाला नोडल संस्था कौन सा है? तो व्यापार उपचार महानिदेशालय, जिसको DGTR बोलते हैं, ये क्या करेगा? एंटी डोपिंग शुल्क की सिफारिश करने वाला नोडल संस्था है। अब बात करते हैं एंटी डंपिंग शुल्क की। सपोज करिए चाइना किसी माल को 100 रुपये में बेचता है और देशों में, लेकिन भारत में अपने माल को डंप करने के लिए वो 80 रुपये में बेच रहा है, ताकि भारत में उसके मार्केट और ग्रो कर सके। तो भारत क्या करती है? अपने कंपनियों को संरक्षण देने के लिए इस पे एंटी डंपिंग शुल्क लगा करके इसका प्राइस बढ़ा देती है, ताकि हमारे देश में जो बन रहे माल या बिक रहे माल को संरक्षण प्राप्त हो सके। कार्य की बात करते हैं तो यह एंटी डंपिंग काउंटरवेली सुरक्षा शुल्कों की जांच करता है और यह वित्त मंत्रालय को सिफारिश भेजता है। प्रेस नोट 3 की बात करते हैं तो भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देश हो जैसे चाइना है, इससे आने वाले निवेश के लिए सरकार को मंजूरी अनिवार्य है। 2020 के बाद DGTR द्वारा अनुशंसित अधिकांश एंटी डंपिंग शुल्कों को वित्त मंत्रालय द्वारा खारिज कर दिया गया, ताकि कच्चे माल आवश्यक मशीनरी का आयात सुचारू रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किन राज्यों ने हाल ही में स्कूलों के पास जंक फूड की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक ने स्कूलों के पास जंक फूड की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। नियम की बात करते हैं तो स्कूल के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध होगी। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य बचपन में मोटापा, जिसको ओबेसिटी बोलते हैं, इसकी समस्या को रोकना और स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना है। प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में बड़ा पाव, पाव भाजी जैसी वस्तुओं की बिक्री पर स्कूल परिसर के पास रोक लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसको CAPF बोलते हैं, सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 क्यों चर्चा में है? क्योंकि यह अधिनियम IPS अधिकारियों को CAPF में उच्च पदों जैसे महानिदेशक और महानिरीक्षक
पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने की अनुमति देता है, जिसका सीएपीएफ के मूल अधिकारियों ने विरोध किया। अब बात करते हैं सीएपीएफ में शामिल बल की। तो इसमें सीएपीएफ में, जिसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बोलते हैं, इसमें बीएसएफ शामिल होता है, इसमें सीआरपीएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, आईटीबीटी और एसएसबी होता है, और यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विवाद के कारण की बात करते हैं तो सीएपीएफ अधिकारियों का तर्क है कि आईपीएस अधिकारियों की तैनाती से उनकी पदोन्नति में कम अवसर मिलेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले को लागू करने की मांग करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में अमेरिकी विशेष दूत ने बांग्लादेश को किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल होने का आह्वान किया है? तो पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने के लिए अमेरिकी विशेष दूत ने बांग्लादेश को आह्वान किया है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण खनिजों, जिसको क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं, इसकी स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना और इस क्षेत्र में चीन पर निर्भरता को कम करना है। सार्जियो गौर की बात करते हैं तो ये भारत में अमेरिकी राजदूत है और यह दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत भी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत और चीन के बीच में हाल ही में किस दर्रे के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू किया गया है? तो शिपकिला दर्रे के माध्यम से भारत और चीन में व्यापार को फिर से शुरू किया गया है। बात करते हैं शिपकिला दर्रे की, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जैसे नाथुला है, यह सिक्किम में है, लिपुलेख या उत्तराखंड में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। महामारी के कारण 2019 से सीमा व्यापार चीन के साथ बंद था, जिसको अभी शिपकिला दर्रे से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा नथुला क्या है? तो यह जोहो कंपनी द्वारा भारत में डिजाइन किया गया पहला स्वदेशी सर्वर प्लेटफॉर्म है। यह भारत का पहला इन हाउस सर्वर है, जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारतीय कंपनी के पास है। इसका उद्देश्य सर्वरों के लिए विदेशी उपकरणों पर निर्भरता को कम करना और लागत को घटाना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सरकार ने आईआईटी, आईएम जैसे संस्थानों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सी व्यवस्था की है? तो इसमें प्रवेश प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वैच्छिक दवा परीक्षण, जिसको वॉलंटरी ड्रग टेस्टिंग किया गया है। इसका लक्ष्य है कि 170 केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में लगभग 10 लाख छात्रों की जांच करना है। नारकोटिक्स कंट्रोल विजन 2026 से लेकर 29 तक यह इस दस्तावेज का हिस्सा है। गोपनीयता की बात करते हैं तो परीक्षण के परिणाम को गोपनीय रखे जाएंगे और प्रभावित छात्रों को काउंसलिंग दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन वज्र किससे संबंधित है? तो यह केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा संचालित एक एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन से संबंधित है। इसका उद्देश्य नकली दवाओं के निर्माण और तस्करी को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उड़ीसा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में क्यों सुर्खियों में रहा है? क्योंकि यह खारे पानी का मगरमच्छों के प्रजनन के लिए 3 महीने बंद होने के बाद पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया है। बात करते हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे लगभग आबादी की बात करते हैं तो भारत के लगभग 70% खारे पानी के मगरमच्छ भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संरक्षण की बात करते हैं मगरमच्छ की, तो भारत ने 1975 में मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रधानमंत्री ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के किन 2 प्रमुख परियोजनाओं की नींव रखी है? तो विशाखापट्टनम सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा और आंध्र प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई, ये 2 परियोजनाओं को प्रधानमंत्री हाल ही में नींव रखी है। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो विशाखापट्टनम का यह प्लांट दक्षिण भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हवाई अड्डे की बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद पहला पीपीपी आधारित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं वर्ष 2026 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि पर दिया गया है। बात करते हैं तिलक के योगदान की, तो उन्होंने केसरी, महारत्ता समाचार पत्र शुरू किए थे और गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।